हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस बाइट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब के बारे में। तो दो तरह के फैक्टर्स हैं हमारे पास जो वेनस रिटर्न में हेल्प करते हैं, जनरल फैक्टर्स एंड लोकल फैक्टर्स। तो जनरल फैक्टर्स कैन बी नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, आर्टीरियल प्रेशर एंड ओवरफ्लो फ्रॉम द कैपिलरी बेड, compression of the veins accompanying arteries by arterial pulsation and presence of valves. And local factors can be venous, muscular or facial. So for venous, जो लोअर लिम्ब की वेन्स होती हैं, दे आर मोर पोटेंट देन ऑल द अदर वेन्स ऑफ द बॉडी एंड दे हैव ग्रेटर नंबर ऑफ वाल्व्स. Superficial veins are connected to deep veins by perforators. When limbs are active, they cause muscular contraction, compresses the deep veins and drive the blood in them upward. Anti-gravity blood upward जाएगा. It is helped by suction action of the diaphragm. And the tight sleeves of deep fascia make muscular compression of the veins much more effective by limiting outward bulging of the muscles. So अब इसकी veins की classification देखें. So we have superficial veins, deep veins and perforating veins. So जो perforating veins है, they connect superficial veins with the deep veins. Their valves permit one way flow of the blood. ब्लड एक तरफ ही फ्लो करेगा, कहाँ से? सुपरफिशियल टू डीप वेन्स. और हमारे पास 5 परफोरेटर्स है अलोंग द ग्रेट सफेनस वेन एंड 1 परफोरेटर अलोंग द स्मॉल सफेनस वेन. फॉर सुपरफिशियल वेन वी हैव ग्रेट एंड स्मॉल सफेनस वेन्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. दे लाई इन द सुपरफिशियल फेशिया एंड surface of deep fascia. They are thick walled due to presence of smooth muscles and fibrous and elastic tissue in the walls, and there are more numerous in distal parts. A large proportion of blood is drained into deep veins through perforating veins. For deep veins we have medial plantar vein, lateral plantar vein, dorsalis pedis vein, anterior and posterior tibial veins, peroneal vein, popliteal vein, femoral vein and their tributaries. और ये आर्टरीज को भी अकम्पनी करेंगे एंड दे आर सपोर्टेड बाय सराउंडिंग मसल्स. वॉल्व्स आर न्यूमरस इन डीप वेन्स एंड दे हैव मोर एफिशिएंट चैनल्स देन सुपरफिशियल वेन बिकॉज ऑफ ड्राइविंग फोर्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन. सो हम पहले लॉन्ग सफेनस वेन देखेंगे, फिर हम स्मॉल सफेनस वेन देखेंगे डायग्राम की हेल्प से. तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारी लॉन्ग सफेनस वेन आ रही है. ये कैसे बन रही है? डोर्सल वेनस आर्क और मीडियल मार्जिनल वेन के यूनियन से ग्रेट सफेनस वेन फॉर्म हो रही है. तो सबसे पहले ये यहाँ मीडियल मैल्यूलस के फ्रंट पे जाएगी. इट विल क्रॉस द लोअर 1/3 ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया और उसके बाद ये बैक ऑफ द नी पे रीच कर जाएगी. थाई पे जाके इस सफेनियस ओपनिंग में आएगी और सिब्रिफॉर्म फेशिया को प्रियस कर देगी और यहाँ पे ये फेमोरल वेन में ओपन कर जाएगी. एंड फॉर शॉर्ट सफेनस वेन हमारी किससे बन रही है? डोर्सल वेनस आर्च से और लेटरल मार्जिनल वेन से. यहाँ पे ये लेटरल मैल्यूलस के बैक साइड पर जाएगी, देन बैक ऑफ द लेग में एंटर करेगी, देन इट विल असेंड लेटरल टू टेंडोकैल्सेनियस एंड इन द मिड लाइन ऑफ calf, and in the lower part of popliteal fossa it will pierce the deep fascia and open into popliteal vein. यहाँ पे पोप्लीटियल वेन पे ओपन करने के बाद इट विल गेट कनेक्टेड टू ग्रेट सफेनस एंड डीप वेन. इस डायग्राम से अगर हम परफोरेटिंग वेन्स के बारे में देखें या परफोरेटर के बारे में देखें, तो एक तो हमारे पास ये एडक्टर कैनाल परफोरेटर है जो ये ग्रेट सफेनस वेन को और फेमोरल वेन को कनेक्ट कर रहा है. देन वी हैव लेटरल परफोरेटर जो ये पेरोनियल वेन को और स्मॉल सफेनस वेन को कनेक्ट कर रहा है. और हमारे पास 3 परफोरेटर है, अपर मीडियल, मिडल मीडियल एंड लोअर मीडियल. ये क्या कर रहा है? पोस्टीरियर आर्क वेन को पोस्टीरियर टीबियल वेन के साथ कनेक्ट करेगा. सो दिस लॉन्ग सफेनस वेन इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ मीडियल एंड ऑफ डोर्सल वेनस आर्क विद मीडियल मार्जिनल वेन. It will pass upward in front of medial malleolus, crosses the lower 1/3 of medial surface of tibia, runs along its medial border to reach the back of the knee, and in thigh it is inclined forward to reach the saphenous opening, pierces cibriform fascia, open in femoral vein. Now this saphenous nerve run in front of the saphenous vein. It contains about 10 to 15 valves
which prevent the backflow of venous blood and which tends to occur because of gravity. One valve is always present in the saphenofemoral junction. Now, incompetence of these valves will lead to tortuous and dilatation of these veins and ultimately lead to varicose veins. Now, these are connected to deep veins by perforator. 3 perforator just above the ankle, 1 perforator just below the knee and 1 in region of adductor canal, जो अभी हमने perforator देखे थे. अब ट्रिब्यूटरीज देखें तो जब ये स्टार्ट होती है इट विल गिव अ मीडियल मार्जिनल वेन एंड इन लेग स्मॉल saphenous vein, deep veins, below the knee anterior vein of the leg, posterior arc vein and vein from the calf, and in thigh accessory saphenous vein, anterior cutaneous vein of the thigh. Now just before piercing cibriform fascia जो डायग्राम में हमने 3 वेन्स देखी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक वेन एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन. ये वाली 3 वेन्स जो आ रही है इस फेशिया को पियर्स करने से पहले. एंड जस्ट बिफोर टर्मिनेशन वी हैव डीप एक्सटर्नल पुडेंडल वेन. एक वेन और आती है थोरैको एपिगैस्ट्रिक वेन which connects the vein of upper limb and lower limb as it connects the superficial epigastric vein with lateral thoracic vein, and it's run along anterolateral wall of the trunk. So now small saphenous vein, also called short saphenous vein, formed on the dorsum of the foot by union of lateral end of dorsal venous arc and lateral marginal vein. It passes behind the lateral malleolus, enter back of the leg, ascends lateral to tendocalcaneus, reach midline of the calf, then lower part of popliteal fossa, pierces deep fascia, open into popliteal vein, drain lateral border of foot, heel and back of the leg, connected with great saphenous and deep vein and accompanied by sural nerve. Perforating veins में देखिए अभी. So there are of 2 types, indirect and direct. जो इनडायरेक्ट है वो सुपरफिशियल और डीप वेन्स को इनडायरेक्टली कनेक्ट करेगी थ्रू मस्कुलर वेन्स, और जो डायरेक्ट है वो सुपरफिशियल और डीप वेन को डायरेक्टली कनेक्ट करेगी. दे आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, लार्ज डायरेक्ट परफोरेटर एंड स्मॉल डायरेक्ट परफोरेटर. जो हमने डायग्राम में देखे वो स्मॉल डायरेक्ट परफोरेटर थे एंड ग्रेट एंड स्मॉल saphenous vein आर द लार्ज डायरेक्ट परफोरेटर्स. तो स्मॉल direct perforating veins can be adductor canal perforator present in the thigh which connects great saphenous vein with femoral vein in the lower part of adductor canal. Below the knee we have 1 perforator that connect great saphenous vein with posterior arc vein and posterior tibial vein. In the leg we have lateral perforator that is present at the junction of middle and lower third of the thigh and connects small saphenous vein and one of its tributary with peroneal vein. So medially we have 3 perforators जो अभी हमने डायग्राम में देखे थे, अपर मीडियल परफोरेटर, मिडल मीडियल परफोरेटर एंड लोअर मीडियल परफोरेटर. नाउ वी विल सी आर्क ऑफ द फुट. तो अगर हम इस डायग्राम से देखें, दिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट एंड दिस इज मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट. सो मीडियल बॉर्डर के अलॉन्ग हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क होगी, लेटरल के अलॉन्ग हमारे पास लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्क होगी. इसके अलावा हमारे पास एंटीरियर ट्रांसफर आर्क भी होगी और पोस्टीरियर ट्रांसफर आर्क भी होंगी. तो इनका मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन वॉकिंग, जंपिंग एंड रनिंग. हाउ? बाय एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड बाय एक्टिंग एज अ स्प्रिंग. So concavity of this arc protects the soft tissue of the sole against the pressure. It distributes the body weight to weight bearing area of the sole. Now character of medial longitudinal arc is resiliency and character of lateral longitudinal arc is rigidity. So they are supported by intrinsic and extrinsic muscles of the sole in addition to ligaments, aponeurosis and shape of the bones. So now foot has to suffer with many disorders because of the tight shoes and high heels. But are segmented so that they can best sustain the stress of weight and of thrust. Now this arc will make the sole concave, and this is a distinctive feature of the man present since birth.
but it is masked in infant by excessive amount of fat in their foot. Now this foot acts as a pliable platform and a lever. Pliable platform to support the body weight in upright posture and as a lever to propel the body forward in walking, running and jumping. So classify इसको कैसे करेंगे into longitudinal and transverse. Longitudinal can be medial and lateral and transverse can be anterior और posterior. अब अगर हम एक डायग्राम की हेल्प से ये सारा कुछ समझें तो यहाँ पे हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क बन रही है, यहाँ पे लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्क बन रही है. अगर लेटरल वाली हम देखें तो ये एंटीरियर एंड हो गया, ये पोस्टीरियर एंड हो गया. सो एंटीरियर एंड कौन बना रहा है? फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल. और पोस्टीरियर एंड इसका क्या बना रहा है? कैल्केनियम बोन. कैल्केनियम बोन का लेटरल ट्यूबरकल. और कीस्टोन यहाँ पे होगी क्यूबॉइड स्टोन. कीस्टोन मीन्स वो बोन जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी और वेट डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली इन्वॉल्व होगी. और इसका जो समिट है मीन्स जो एपेक्स है इट विल बी फॉर्म्ड बाय सुपीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम. तो मेन जॉइंट यहाँ पे ये कौन सा बन रहा है? कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट. और जो एंटीरियर पिलर सेम इसका फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल से बन रहा है और पोस्टीरियर पिलर इसका लेटरल हाफ ऑफ कैल्केनियम से बन रहा है. वहीं पे हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क है, इसका एंटीरियर एंड फर्स्ट थ्री मेटाटार्सल बना रहे हैं और पोस्टीरियर एंड इसका कैल्केनियम का मीडियल ट्यूबरकल बना रहा है. समिट इसका कौन होगा? टेलस बोन. और कीस्टोन भी इसका टेलस बोन ही बनाएगी. और जॉइंट यहाँ पे कौन सा बन रहा है? टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट. एंटीरियर पिलर भी इसका ये फर्स्ट थ्री बोन्स बना रही हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मेटाटार्सल. और इसका जो पोस्टीरियर पिलर है वो मीडियल पार्ट ऑफ कैल्केनियम बना रहा है. तो जो एंटीरियर ट्रांसफर का आर्क है इट इज फॉर्म बाय हेड ऑफ 5 मेटाटार्सल बोन. इट इज कंप्लीट as the head of first and fifth metatarsal comes in contact with the ground and form the two end of the arc. वहीं जो posterior transfer का arc है it is formed by greater part of tarsus and basis of metatarsus. It is incomplete because only the lateral end comes in contact with the ground and the arc form half dome which is completed by similar half dome of opposite foot. Medial longitudinal arc देखें तो it is higher, more mobile and resilient than the lateral one. It is like big arc of the small circle. It has more bones and more joints. Bone कौन कौन सी involve होंगी? Part of calcaneus, talus, navicular, all the three cuneiform bones, first, second and third metatarsal. So ends हमने देखे anterior end और posterior end. Anterior end बनाएंगे first three metatarsal और posterior end बनाएंगे medial tubercle of the bone. Keystone इसका होगा talus. सो इसका सुमिट कौन बनाएगा? फॉर्म बाय सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द टैलस. और पिलर भी इसके दो होंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर. एंटीरियर पिलर इज लॉन्ग बट वीक, बट जो पोस्टीरियर पिलर है इट इज शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग. एंटीरियर वन इज फॉर्म बाय टेलस नेविकुलर थ्री यूनिफॉर्म बोन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मेटाटार्सल बोन. पोस्टीरियर पिलर इसका मीडियल पार्ट ऑफ कैल्केनियम बनाएगा. और मेन जॉइंट कौन सा है? टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट. वहीं जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्क है इट हैज लेस बोन्स विच इज कैल्केनियस क्यूबॉइड फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल, लेस जॉइंट्स एंड लिमिटेड मोबिलिटी. इट इज लाइक स्मॉल आर्क ऑफ द बिग सर्कल built to transmit weight and thrust to the ground. दो एंड्स होंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड. एंटीरियर कौन बनाएगा? हेड ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल. पोस्टीरियर बनाएगा लेटरल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम. कीस्टोन इज क्यूबॉइड. मेन जॉइंट फॉर्म्ड इज calcaneocuboid joint. Summit lies at the level of the articular facets on superior surface of the calcaneum at the level of subtalar joint. Pillar भी दो होंगे anterior and posterior. Anterior pillar again long but weak formed by cuboid fourth fifth metatarsal. Posterior pillar is short but strong formed by lateral half of calcaneum. So factors responsible for maintenance of this arc are shape of the bone concerned, intersegmental ties and staples or ligaments that hold different segments of the arc together, tie beams and bowstrings that connect the two ends of arc,
and slings that keep summit of the arc pulled up. Thank you.